बिहार के मधेपुरा में है और ये मधेपुरा वार्ड नंबर 9 में है। मोहल्ले का नाम है आजाद नगर, वार्ड नंबर 9। पहले एक बैनर पे क्या लिखा हुआ पहले हम आपको सुना देते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है मेरा सेवा आपका आशीर्वाद, मधेपुरा नगर परिषद के महान जनता को मेरा सादर प्रणाम। मधेपुरा नगर परिषद से भावी मुख्य पार्षद प्रत्याशी बबीता देवी, पति स्वर्गीय दिनेश कुमार यादव उर्फ बैताल यादव, जो काफी ये नाम सुर्खियों में रहा। हालांकि वो अब दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनके जो बड़े बेटे हैं वो चुनावी मैदान में है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। खास बात यह है कि इनके दादाजी का नाम है राजू यादव। राजू यादव नाम है, काफी चर्चित नाम है, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। उनकी जो है पोता है प्रशांत कुमार भरत, युवा समाज सेवी है। पहले इनसे बातचीत करते हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल से मधेपुरा की सम्मानित जनता को सादर प्रणाम करता हूं। जी, क्या माहौल है? लगातार मम्मी के साथ आप कदम से कदम मिला के जा रहे हैं। पापा जी अब दुनिया में नहीं रहे, दादा भी अस्वस्थ चल रहे हैं, आपके दादाजी मंत्री थे। क्या संदेश, क्या लोगों से बातचीत हो रही है जब घर घर जा रहे हैं आपको? अभी तो हम लोग घर घर जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। चर्चा कहाँ से शुरू करें इसका पता नहीं, लेकिन फिर भी मम्मी चेयरमैन प्रत्याशी है, मुख्य पार्षद प्रत्याशी है। हमारा जो है शुरू से ही नगर परिषद में जुड़ाव है। हमारे दादाजी श्री राजेंद्र प्रसाद यादव उर्फ राजू बाबू, जो मंत्री भी रहे हैं। ये मधेपुरा में इनका शुरुआत वार्ड नंबर 5 से नगर परिषद में हुआ। उसके बाद इन्होंने चेयरमैन भी बना, नगर परिषद के बने। और साथ ही साथ हमारे पिता जो है स्वर्गीय दिनेश कुमार यादव उर्फ बैताल यादव, ये भी कई पद पे रह के काम किए हैं। मधेपुरा में जनता के बीच रह के जनता की सेवा किए हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो मंझली चाची है मनीषा देवी, वो भी वार्ड नंबर 9 नगर परिषद की पार्षद रह चुकी हैं। उसके साथ साथ हमारे जो छोटे चाचा हैं डॉक्टर विशाल कुमार बबलू, ये भी मधेपुरा नगर परिषद के मुख्य पार्षद के पद पे रह के ढेर सारे काम किए हैं। और उनकी धर्म पत्नी हमारी छोटी चाची सुधा देवी, ये भी मुख्य पार्षद पद पे रह के जनता के बीच में रह के सेवा की है। इसलिए हम लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं। जनता का सेवा करना ही हम लोग का सबसे पहला काम है और वो करेंगे। यानी कि लगातार जो पूरा परिवार है वो कहीं ना कहीं समाज सेवी है, वार्ड पार्षद हैं, मंत्री रहे हैं, चाचा जी आपके डीएसपी भी हैं। जब आप लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप तो युवा हैं, क्या फीडबैक क्या निकल कर सामने आ रही है आपके बारे में? क्या लोग कह रहे हैं? सर, हम जो घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे दादाजी के बारे में कहा जाता है कि हम लोग जब भी राजू बाबू के पास जाते थे तो कैसे भी हैं, कहीं भी हैं, सबसे पहले जनता के लिए वहाँ चलिए, कहाँ क्या है, सबसे पहले जाके वहाँ खड़े रह के उनका काम करवाएं। हमेशा जनता के बीच में रहे, लोग सब जगह रहे, लेकिन वो जो है हमेशा जनता के साथ है, जनता के बीच में रह के जनता काम किए, जो जनता हमको बोलती है। जनता का ये सुझाव है। हमारे पिताजी के बारे में भी हमेशा सुख दुख में वो खड़े रहे हैं और चाचा भी खड़े रहे हैं। तो ये जनता का सुझाव है कि आप लोग हमेशा खड़े रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग खड़े होके हम लोग के साथ रहें और हम लोग के साथ चलें। पापा जी दुनिया में नहीं है, दादाजी अस्वस्थ चल रहे हैं, कहीं ना कहीं पिता को याद कर आप लोग भी काफी मिस कर रहे हैं। तो कितना मेहनत कर रहा है माँ के लिए? हम अपनी मम्मी के लिए मेहनत करना तो बहुत मेहनत किया जा रहा है। सब जगह जा रहे हैं, जनता से मिलना जुलना, सबसे आशीर्वाद लेना, सबका सुझाव लेना, सबके सुझाव के साथ साथ सबके साथ चलना। और सब जो सुझाव दे रहे उस पर हम गौर कर रहे हैं और उनका सुझाव को हम रख रहे हैं और उन पर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक दादाजी अस्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी अपना काम कर रहे हैं। जिनसे बात करना हो, जो आते हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। और साथ ही हमारे पापा नहीं रहे, फिर भी हमारे छोटे चाचा हैं जो हमारे पिता तुल्य हैं, वो भी मधेपुरा नगर परिषद में सक्रिय रहे, सबका सेवा किए और वो मार्गदर्शन देते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं। जब आप सड़क पे निकलते हैं मम्मी को लेकर, समस्या क्या देखती है? मधेपुरा की जो प्रमुख समस्या क्या आपको नजर आती है? सर, सबसे पहले तो जो मेन समस्या जो सब देख रहे हुए हम लोग का पानी निकासी। पानी निकासी है तो पानी निकासी कुछ कारणों से सर सब जगह रोड एक समान नहीं है। जैसे हम लोग का 3 मुख्य सड़क है अभी, एक नई बाईपास जो बनी है, एक हमारा मेन सड़क, एक पुराना बाईपास जो हम लोग का है, जहाँ पुराना बस स्टैंड है और नया में नया बस स्टैंड है। ये सब का सर जब लिया लीजिएगा तो कोई ऊंचा सड़क है, कोई नीचा सड़क है, कोई नीचा, तो एक लिया नहीं है सर। तो एक लिया नहीं है तो पानी के निकासी के लिए अगर एक लिया का पानी निकाला जाए, ऊंचा लिया का पानी निकलेगा फिर नीचे लिया में रह जाएगा। तो उसके लिए सर काम किया जाएगा। और जहां तक अगर सीवेज से
किया जाए, गटर बनाया जाए, तो वो जो जहां हम लोग के नदी से घिरे हुए हैं तो नदी के पास जाकर उसको निकाला जाए। लेकिन निकालने के लिए सर ये जो दूषित पानी है, गंदा पानी, ये आप तो नदी में दे नहीं सकते हैं। उसके लिए सर उसको प्यूरिफाई करने के लिए उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। उस हिसाब से सर इसके लिए बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा काम इसके लिए सर किया जाएगा, तभी इससे छुटकारा मिलेगा। इसके लिए आप क्या रोड मैप है आपके पास, क्या प्लान है, इसको कैसे करें अगर आप जीत जाते हैं तो? सर सबसे पहले तो इसका जो है हर एक जगह जो है सबसे पहले एक सेंटर बना के इसका सोख्ता बनाया जाए। जहां जहां चेंबर होता है सर एक स्पेस लेके इसका चेंबर बनाया जाए कि मुख्य पानी जो है वहां पे पहले स्टोर हो, फिर वहां से जब हो तो एक गटर टाइप का बना के हर एक नदी के पास उसको पहुंचाया जाए और वहां पे एक प्लांट बना के पानी को प्यूरिफाई करके पानी को नदी में डाला जाएगा। सर मंत्री जी के पोता प्रशांत जी हैं, आप ये बताइए कि पोता हैं आप, दादा से कितना क्या आपको सीख मिल रहा है इस चुनाव में? आप जो भी उनकी समस्या है उनको सुन के उनके बात को रख के सर उस पे हम लोग काम करते हैं। दादाजी से सीख लेते हैं? जी, दादाजी से सीख के दादाजी एक मार्गदर्शन है जो हम लोग को बताते हैं कैसे क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि उनका जो अनुभव है वो बहुत बड़ा अनुभव उनके पास है। वो अनुभव में सर हम लोग छोटा छोटा ज्ञान लेते रहते हैं। अंतिम सवाल आपसे, क्या संदेश होगा मधेपुरा नगर परिषद वासियों के लिए, क्या कहेंगे आप? सर हम सबसे पहले मधेपुरा वासियों के लिए जो सर ये महिला का ये सीट है सर, तो सबसे पहले महिला का काम होना चाहिए सर। महिला के काम के लिए महिला जो है दिन रात सड़क पे जाए तो उनको कोई असुविधा ना हो, जो हो वो आप लोग जाने सर। हम लोग ये सेवा की भावना से आए हैं सर। हार जीत सर अपनी जगह है, हार जीत अपनी जगह है, ये पोता का कहना है। किससे जो है माँ के लिए वोट मांग रहे हैं वो तो हमने आपको सुना दिया, लेकिन मम्मी से बात करते हैं। प्रशांत कुमार की मम्मी है। क्या आंटी जब आप लोगों से मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, क्या लोग मधेपुरा की जनता को प्रणाम। हम लोग घर घर जाते हैं, घूमते हैं, सबसे आशीर्वादी देते हैं। वही क्या बातचीत क्या होती है, लोग किस तरीके से क्या कुछ कह रहे हैं आपसे? सब बोल रहे हैं कि आप जीतिएगा, आप सेवा करिएगा सबका। तो आप जीतिएगा, आप सेवा कीजिएगा, ये कहना है जो है, ये कहना है भावी मुख्य पार्षद प्रत्याशी बबीता देवी का। बेटा और मां लगातार मैदान में जा रही हैं, लोगों से मिल रही है, आशीर्वाद पा रही है। क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं मधेपुरा में इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। चेयरमैन पद के लिए सभी लोग दावेदारी कर रहे हैं, जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस वक्त के लिए इतना ही।